बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो गृह विज्ञान का जो मॉडल टेस्ट पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों से गृह विज्ञान है। पहली बात हम ये बात कर लेते हैं, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो उस जो पूर्णांक जो रहेगा अपना 56 नंबर का रहेगा। ठीक है, और इसके जो आवर रहेंगे वो 1.25 घंटे का रहेगा, 3 से 1/4 घंटे का। ठीक है, सामान्य निर्देश को देख लेते हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अंकित करें। ठीक है, जब आप प्रश्न पत्र लिखें शुरू करेंगे तो जो प्रश्न पत्र आपको मिलता है उस समय अपना नामांकन, जो आपका रोल नंबर है वो आप उसमें लिखेंगे। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज हर रोल नंबर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपलसरी। ठीक है, तो आप लोग अपने नामांकन उसके ऊपर लिखिएगा। दूसरी बात कर लेते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। मतलब आपको सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ऑल द क्वेश्चन वाज कंपलसरी। ठीक है, आप लोगों को सारे क्वेश्चन आपको करना है, अटेंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। आप अपने प्रश्न पत्र पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, राइट द आंसर इज द क्वेश्चंस गिविंग आंसर द बुक ओनली। ठीक है, आपको जो उत्तर पुस्तिका दी गई है उसी में आप आंसर लिखेंगे, ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट है, जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड उन सभी का एक साथ उत्तर लिखें। मतलब ये है कि जो एक प्रश्न रहता है उसमें 2-3 खंड रहते हैं कि ये करो वो करो वो करो, है ना, इसकी परिभाषा आ गई, उसको अंतर आ गया, तो जो भी लिखा है उसको एक साथ ही आपको लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही लिखें। ठीक है, जैसे अ भाग में है तो अ भाग में सारे अ भाग के क्वेश्चन ही लिखें, ये चीज़ इसमें कह रहा है। The question have more than one part. On part the answer of those part are the written together in continue. ठीक है, उसके साथ ही आपको ये चीज़ लिखना है ना। प्रश्न पत्र के हिंदी उत्तर रूपांतरण के लिए प्रश्न प्रकार त्रुटि अंतर विरोधाभास होने के हिंदी भाषा के प्रश्न ही माने जाएंगे। ठीक है, अगर हिंदी में और इंग्लिश में कई लोग का रहता है तो जो हिंदी में प्रश्न लिखा है वही चीज़ मानी जाएगी त्रुटियों के अंदर, है ना। उसके बाद आ रहा है, प्रश्न के उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो उसका जो प्रश्न का नंबर है वो आप लिखें उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न का अंक भार किस तरह रहेगा। अब इसमें बहुत सा चेंज हुआ, आपके इसके अंदर चेंज हुआ है बच्चों। जो खंड अ ब स द य, इसमें 5 खंड आपको दे दिए गए हैं, ए बी सी डी ई 5 खंड दे दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो प्रश्न संख्या रहेगी वो 1, 2 से 11 तक रहेंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 20। ठीक है, प्रत्येक अंक 1 का अंक रहेगा, कुल भार 20 अंक का रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद है भ भाग में 12 से 15 तक रहेंगे क्वेश्चन। इसकी जो प्रश्न संख्या 4 प्रश्न रहेंगे, इसके अंक रहेंगे 2। ठीक है, टोटल इसको गुणा किया 8 आया। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 20, उसके बाद 4 16 से 19 तक का रहेगा, 4 और 3। ठीक है, फिर खंड भाग में जो आ रहा है 20 से 21 जो प्रश्न रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा, 2 और 4 8। ठीक है, फिर 22 से 23 तक का रहेगा, 4 से 8 2। ठीक है, अब प्रश्न पत्र अंक के आंतरिक विकल्प इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें है देयर आर द इंटरनल चॉइस द क्वेश्चंस 16 to 23 ना, सभी प्रश्न की हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, खंड अ में वैकल्पिक प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। बहुविकल्पिक प्रश्नों को सही विकल्प का चयन उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न पहली बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपकी बुक में आ रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक में आपको
रहेंगे 8 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 में 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें क्रम संख्या आपको ये डाल के लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक में 8 रहेंगे जो मैंने आपको बताया था, एक में 10 के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान आ गया है। रिक्त स्थान भी हैं आपके इसके अंदर, अब ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिक्त स्थान भी एक एक नंबर के रहेंगे, 3 प्रश्न रिक्त स्थान के रहेंगे। उसके बाद खंड ब पे आ जाते हैं, जो दो अंक का इसका भार रहेगा, 2 अंक का 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको 4 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 4 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद खंड सी की बात कर लेते हैं। ठीक है, खंड सी में रहेगा इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं 16 से। ये है इसमें ऑप्शन आप इसमें से चॉइस कर सकते हैं। किशोर अवस्था की समस्या अथवा दिया हुआ है, इसमें से आपको चॉइस करके लिखना है। जो आपको ज़्यादा आता है वो आप लिख सकते हैं। 3 नंबर का ये भार है, 3 नंबर का ये भार है। ठीक है, उसके बाद इसमें चॉइस रहेंगे। ठीक है, अथवा वाले वापिस आ जाना। ठीक है, इसके अंदर अथवा वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चॉइस रहेगी इसमें 16 से 18 तक चॉइस रहेगी, 16 से 19 तक भी चॉइस रहेगी। 3-3 नंबर का इसमें प्रश्न है। ठीक है, फिर ड भाग में हम ले लेते हैं, इसमें 4 नंबर का रहेगा ये, इसमें भी आपको ऑप्शन है। ठीक है, अथवा वाले में है, आपको अथवा में आपको ये करना है। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न है। 21 से आपको मिलेंगे, ठीक है, 2 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद ई में आपको 2 प्रश्न रहेंगे, 22 और 23 नंबर का, 4-4 नंबर के हैं ई में और डी में। ठीक है, 2 प्रश्न इसके ऑप्शन इसको आपको अथवा में लेना है और में करके। ठीक है, ये ई पार्ट तक आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल संख्या प्रश्नों की जो संख्या रहेगी 20, 4 24, 4 28, 29 30, 31 32। ठीक है, टोटल आपके जो क्वेश्चन रहेंगे 32 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अंक भार आपको पता चल ही गया है कि जो 1 अंक के रहेंगे, 20 प्रश्न जो रहेंगे वो 1 अंक के रहेंगे। उसके बाद जो 4 प्रश्न रहेंगे वो 2 अंक के रहेंगे, फिर 4 प्रश्न रहेंगे 3 अंक के रहेंगे, फिर 2 प्रश्न रहेंगे 4 अंक के रहेंगे, फिर 2 प्रश्न रहेंगे 4 अंक के रहेंगे। ठीक है, कुल अंक भार है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे वो 20 नंबर का है। फिर उससे थोड़ा सा 2 लाइन के 2 लाइन के क्वेश्चन रहेंगे वो 8 अंक के हैं। फिर उसमें है तो उससे 5 लाइन के क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो आपके। तो ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों को मैंने इसमें आपके डाल रही हूँ। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल टेस्ट पेपर आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा।